नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण। बिग डिबेट में आज बात करेंगे मोहन सरकार के 180 दिन पूरे होने की। जी हां, डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 180 दिन पूरे कर लिए हैं। इस पूरे सफर पर गौर किया जाए तो सरकार के 180 दिन आम जनता के लिए खुशहाली भरे रहेंगे, जिसमें आम जन हितैषी कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। तो वही मध्य प्रदेश को आगे रखने और विकासशील राज्य बनाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। देखिए रिपोर्ट। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मिलन भार्गव हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रवि वर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता है, डॉक्टर भूपेन्द्र सुल्लेरे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों ही मेहमानों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मिलन भार्गव जी से कर लेते हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ। मिलन जी, जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी जश्न का माहौल है बीजेपी में, प्रदेश कार्यालय में देखा जाए या फिर आपके मुख्यमंत्री के चेहरे की खुशी देखी जाए, आपके मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल 180 दिन का पूरा हुआ है, किस तरीके से देखते हैं? क्या जो वादे आपने बताए थे, मुख्यमंत्री ने जो संकल्प पत्र तैयार किया था बीजेपी का, क्या वो संकल्प पत्र के 41 वादे पूरे हुए, वो जनता के हित में जनता तक पहुंच पाए हैं? लेकिन निश्चित रूप से संकल्प के साथ जिस उद्देश्य का भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और संकल्प पत्र के आधार पर हमने नित नए प्रयासों के माध्यम से मध्य प्रदेश कैसे नई ऊंचाइयों, नए आयाम के कीर्तिमान स्थापित कर रहे, उसमें दृढ़ संकल्पित होकर माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार जिस अधोरचना के साथ मध्य प्रदेश के विकास को बहुआयामी विकास बनाकर हर क्षेत्र में पिछले 180 दिनों में जो आयाम रचे हैं, ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश जिस विकास के आयाम को लेकर आगे चल रहा है, उसमें देश में विकसित राष्ट्र की संकल्पनाओं को पूरा करने वाला होगा। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा है कि भारत विश्व की 5वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था से 30वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था जो बनानी है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश में अपनी महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार आती है, किस प्रकार से मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़कर साइबर तहसील बनाकर जो सबसे बड़ी एक मूलभूत आवश्यकता थी, उसको पूरा करने की दिशा में काम किया गया। केन बेतवा जैसी बड़ी परियोजना जो दशकों से लंबित थी, उसको पूरा करने का काम किया गया। औद्योगिक विकास की बात करें तो आज आष्टा में 60 करोड़ का गेल का जो पेट्रोकेमिकल्स का कॉम्प्लेक्स प्लांट आने जा रहा है, वो भी एक अभूतपूर्व औद्योगिक निवेश की तरफ बढ़ाने वाला मध्य प्रदेश बताता है। और आप किस प्रकार से देखेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में भी जो हमारी पिछली सरकारें जिसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने जो प्रयास किए थे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कहीं ना कहीं स्कूल शिक्षा में सीएम राइस लाकर आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, उसमें आज 369 सीएम राइस स्कूल जो है वो संचालित किए जा रहे हैं। आने वाले समय में और खुल जाएंगे। सागर में रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया, 90,000 छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे। तो ये बताता है कि हर क्षेत्र में हम बढ़ रहे हैं। और आज ही के दिन हम बैठे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने जो मध्य प्रदेश की जनता को सांस्कृतिक धरोहर से एक दूसरे को जिलों को जोड़ने के लिए जो पीएम श्री हवाई पर्यटन सेवा शुरू की है, ये भी बताता है कि मध्य प्रदेश की जनता भार्गव जी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से, पर्यटन के माध्यम से सांस्कृतिक धरोहर का। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने 180 दिन पूरे कर लिए हैं। रसोई गैस सिलेंडर पर लाडली बहनों के खाते में सब्सिडी लगातार जारी है। सीएम मोहन यादव ने जानकारी दी, प्रदेश में 55 एक्सीलेंस कॉलेज खुलने वाले हैं। सरकार टॉपर छात्रों के खाते में लैपटॉप। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश द्वारा देश के सर्वाधिक खनिज ब्लॉक की नीलामी कर प्रथम स्थान हासिल किया है। स्पेशल डेस्क स्वराज एक्सप्रेस। चलिए डिबेट की ओर रुख करते हैं। मिलन भार्गव जी हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, रवि वर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर भूपेन्द्र सुल्लेरे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मिलन वर्मा जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जिस प्रकार से चौमुखी मध्य प्रदेश विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसमें आप देखिए कि किस प्रकार से आपदा से लड़ने के लिए आज कहीं ना कहीं आवश्यकता थी कि त्वरित और जिस तेजी के साथ स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए आपदा, उसमें आज हवाई सेवाएं शुरू करके मध्य प्रदेश ने जिलों को एक दूसरे से जोड़ा है। जिस तेजी से चिकित्सीय सेवा में अमूलचूल परिवर्तन आने जा रहा है, ये बताता है कि मध्य प्रदेश
मिलन भार्गव जी, आप हवाई सेवाओं आगे की बात बढ़ा। कर रहे थे, जिस तरीके से आज 8 जिलों के को हवाई सेवाओं से कनेक्टिविटी दी जाएगी, जिसका किराया है, क्या लगता है गरीब तबका इस किराए से बैठ पाएगा उस हवाई जहाज में? निश्चित रूप से देखिए, जिस हवाई सेवा की बात हो रही है उसमें सांस्कृतिक धरोहर में जो सक्षम होगा, जिसकी आवश्यकता है, वो कर पाएगा। लेकिन जो आयुष्मान धारक है, जिसको चिकित्सीय सुविधा चाहिए, उसके लिए किसी न किसी के बहुत फर्क पड़ने वाला है। उसको एक अच्छा इलाज एक जिले से दूसरे जिले से मुख्य जिले में आकर वो चिकित्सा सेवा लेकर अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सके, इसके प्रति सजग और संवेदनशील सरकार दिखाई दी, और ये अमूलचूल परिवर्तन है जो मध्य प्रदेश को आगे ले जाएगा। जी बिल्कुल। तो आप देखिए, पर्यटन को लेकर बढ़ावा देने के सरकार ने जिलों की सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ने की तरफ दिशा में जो आज जी बिल्कुल मिलन भार्गव जी, शुभारंभ हमारे हुआ, साथ रुकना ये चाहूंगा, निश्चित हमारे रूप से साथ कांग्रेस क्रांतिकारी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, रवि वर्मा जी हैं। रवि वर्मा जी, मोहन सरकार के 180 दिन पूरे हुए हैं, आप कैसे देखते हैं, कांग्रेस इसे कैसे देखती है? क्या वास्तव में विकास हुआ है? जो योजनाएं चल रही हैं क्या जनता तक पहुंच रही हैं? देखिए, मध्य प्रदेश का जो रिपोर्ट कार्ड है 6 माह का, शासन पूरी तरीके से मोहन यादव जी की सरकार में निर्लज और निकृष्ट हो चुका है। क्योंकि मोहन यादव जी के राज में जिस तरीके से हिंसक घटना और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा एक सुराज को रोज में रोज दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर उनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि नरसिंह घोटाला हुआ है, और उनके बंगलों के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वो लगातार ऐसे मंत्री को अपने बाजू में बिठाए हुए रखे, आंख का तारा बनाकर। अरे, जब कोर्ट के आदेश हो चुके हैं, FIR हो चुकी है, तो तत्काल इस्तीफा ले और एक मिसाल पेश करते। आखिर शिक्षा माफियाओं को क्यों पाल रखा इस सरकार ने? आखिर क्यों? पूर्व में ये शिक्षा मंत्री रहे स्वयं मुख्यमंत्री जी, कम से कम अपने अनुभव का उपयोग करते हुए शिक्षा को बेहतर एक मध्य प्रदेश में ले जाने के लिए कोई तो ऐसी मिसाल पेश कीजिए। आप भी उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जिस ढर्रे के लिए, जिस 50% की कमीशन के लिए भारतीय रवि वर्मा जी, विपक्ष में कांग्रेस है, जनता कांग्रेस पार्टी को है। आवाज उठाना चाहिए, कांग्रेस को आंदोलन करना चाहिए, प्रदर्शन करना चाहिए। कांग्रेस आंदोलन कर रही है, कांग्रेस आंदोलन कर रही है, रोड कर रही है, हमारी युवाओं पे लाठियां भांजी जा रही हैं। इंसाफ देने की बजाय, न्याय देने की बजाय युवाओं को लाठियां मिल रही हैं मोहन यादव की सरकार में। इससे ज्यादा जो है शर्म की बात और क्या हो सकती है कि भ्रष्टाचारी मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में बना रखा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेन सुलेरे जी हैं। भूपेन जी, जिस तरीके से देखा जाए, सरकार जश्न के माहौल में, सरकार कह रही 180 दिन का या 6 महीने का जो कार्यकाल है बहुत ही अच्छा रहा। 41 जो वादे धरातल पर उतरे हैं, हालांकि 415 वादे अभी भी संकल्प पत्र के अधूरे हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या वाकई में 41 वादे धरातल पर उतरे हैं? क्या वास्तव में जनता को वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो मुख्यमंत्री बार बार मंच से कह रहे हैं? देखिए, अभी तो आचार संहिता लग गई थी लोकसभा की, तो उसका कार्यकाल तो देखा ही नहीं जा सकता। लेकिन मुख्यमंत्री जैसे ही शपथ लिए उन्होंने, और जैसे ही संगठन ने उनको मुख्यमंत्री के लिए चयनित किया, और उनकी पृष्ठभूमि को देखकर उनके लोकसभा के चुनाव में उपयोग करते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और उस परीक्षा में वो निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव के परिणाम आए, लेकिन वो उनका अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश बिहार में नहीं रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्होंने 29 से 29 सीटें उनको मिली हैं। और निश्चित रूप से उनके मुख्यमंत्री जब वो मुख्यमंत्री थे, जब उस कार्यकाल में मिली है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उनकी अंदर एक उपलब्धि है, उनका संगठन में कद बढ़ा है जनता की। देखा जाए भूपेश जी, कांग्रेस ने कहा था कि शिवराज सिंह चौहान की मेहनत है, लाडली बहना योजना शिवराज सिंह ने चलाई थी और उन्हें प्रधानमंत्री बनना चाहिए। कई कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किए थे कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, उनकी मेहनत है और फायदा किसी और को मिल रहा है। देखिए, ये संगठनात्मक पार्टी है, यहाँ पे दूसरे की भूमिका तय की जाती है, और दूसरी बात, उनको दूसरी लाइन भी तो चाहिए है। अब उसी आदमी को बार बार रिपीट करेंगे, कब तक करेंगे? ये एक अच्छा निर्णय है, और उन्होंने उनको देखिए आज अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। आज वो कृषि मंत्री हैं, बड़े पद पे हैं। ये देखिए, प्रयास कोई करता है, फायदा मिलता है, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन उनने इस समय 29 सीटें जो एक अकल्पनीय थी छिंदवाड़ा वाली, भले वो कैसे समीकरण, चाहे मोदी जी के कारण या अमित शाह की स्ट्रेटेजी या उनके वरिष्ठ नेता, लेकिन उनका नेतृत्व तो था ही, तो इससे एक उपलब्धि तो हुई है। तो उनका कद भी बढ़ा है और निश्चित रूप से उनकी आशाएं भी बढ़ी। जिस तरह से उन्होंने जब शपथ ली थी, जिस तरह से उन्होंने पहले ही कैबिनेट में निर्णय लिए थे सांस्कृतिक और सुप्रीम कोर्ट के लाउड स्पीकर पे, और जिस तरह से मांसाहार की दुकानों में पर्दा डालने के लिए, जो एक बड़े अच्छे निर्णय कहलाए थे। लेकिन कई चीजें एक ऐसी हैं जिन पे अभी निर्णय, क्योंकि वो
उनका पूरा पुराना कार्यकाल उच्च शिक्षा मंत्री का रहा, तो उनका फोकस शिक्षा पे भी है, क्योंकि उन्होंने तुरंत ही 3 विश्वविद्यालय घोषित किए। भले वो अधोरचना पे नहीं आ पाए, लेकिन घोषणाएं तो उन्होंने की है काफी कुछ, और उन्होंने क्रियान्वयन करने के लिए। अब बात आती है कि कोई चीज अगर बन जाती है, घोषणा हो जाती है, उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, एक आधारभूत एक सिस्टम लगता है। अब सिस्टम कहां तक डेवलप हो पाता है, ये बात हो गई। लेकिन कार्यक्रम में उन्होंने काफी किए हैं, शिक्षा में हो, चाहे लाडली लक्ष्मी जो आपने बात कही है, जिसके कारण सरकारी मूवमेंट भी करी है, धार्मिक स्तर में उन्होंने हवाई सेवाएं भी शुरू की हैं, और काफी स्वास्थ्य के लिए है, केंद्र की जो बराबर योजनाएं चल रही हैं उनका भी राज्य स्तर पर क्रियान्वयन हो रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये भी है कि मात्र सुरक्षा, जो छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह से सुरक्षा की भावना जो अभ्यक्त हो रहे हैं, जो निंदनीय हो रहे हैं उन पे, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि सरकार के पास कोई एक चाबी नहीं है, कि जादू की छड़ी नहीं कि ठीक कर सके। लेकिन इस तरह से जिम्मेदारी तो बनती है सरकार की कि ऐसी ऐसी घटनाएं जो हर हफ्ते में एक ऐसे भीविस हत्याएं, ऐसे प्रयास किए जाते हैं। दूसरी बात महंगाई और रोजगार के लिए उनको सृजन, लेकिन इस कैबिनेट में उन्होंने रोजगार के लिए कई पद सृजित किए हैं। सबसे बड़ी अभी विधानसभा आएगी तो उसमें नर्सिंग घोटाला पे निश्चित रूप से सरकार को बहुत जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा घोटाला है और उस पर विपक्ष पार्टी घेरेगी भी, और उस पर इनको तैयारी करनी चाहिए। और इस तरह से घोटाले नहीं होने चाहिए, चाहे व्यापम हो, चाहे उसके बाद भी और भी स्कैंडल, लेकिन ये चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे पटवारी परीक्षा का मामला हो। तो ये सब चीज़ों पर एक सरकार को एक ऐसी योजना बनानी चाहिए, और सरकार ने कहा भी था, केंद्र सरकार ने भी कहा था और राज्य सरकार ने कि हम कुछ जिम्मेदारी बनाएंगे, और इनके शासित राज्य हैं उनके भी मुख्यमंत्रियों ने कहा था कि हम इसके लिए कड़े प्रावधान बनाएंगे। लेकिन कड़े प्रावधान के साथ साथ ऐसे जो ओवर एज हो जाते हैं बच्चे, जो शासकीय सेवाओं में आना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इस तरह से योजना बड़ी घातक होती है, और ये फिर चुनाव में इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इस तरह से ऐसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाली एक कामना करनी चाहिए। और निश्चित रूप से सरकार ये इनके पास तो इस समय मोहन जी को मैं कहूंगा कि बहुत ही संगठनात्मक रूप से भी मजबूत हैं, और जो उनका ग्राफ है, क्योंकि लोकसभा में उनका काफी 29 की 29 सीटें, तो बहुत अच्छा कद है, और राष्ट्रीय स्तर पर उनका कद बना है। और आगे मैं तो ये कल्पना करता हूं कि अभी हम लोग और डिबेट करेंगे और भी इनको घेरेंगे, लेकिन आने वाले कार्यक्रमों में उनकी जब क्रियान्वयन योजनाएं नहीं हो पाएंगी तो उन पे हम ध्यान देंगे। जी बिल्कुल। मिलन भार्गव जी, आप कहते हैं कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश में लगातार विकास हो रहा है, शिक्षा माफिया को कांग्रेस कह रही, शिक्षा माफिया को पाल रही है बीजेपी, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, नर्सिंग घोटाला हो गया है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रदेश में सब कुछ सही है। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो जनमत का आशीर्वाद होता है, जनमत अपना जनादेश जो हर 5 वर्ष में देता है, वही सबसे बड़ी मोहर है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। कांग्रेस के इन आरोपों का करारा जवाब जनमत ने दे दिया। आप 29 की 29 सीट हार गए, आपके हरल्ले प्रदेश अध्यक्ष अपना बूथ नहीं जीत पाए, अपना वार्ड नहीं जीत पाए, अपनी विधानसभा नहीं जीत पाए, तो ये बताता है कि आपके मुद्दे कितने षड्यंत्र और प्रपंच रहित हैं। आप किस प्रकार से षड्यंत्र रच के सुर्खियों में बने रहने के लिए जिस प्रदर्शन को आप बता रहे हैं कि कांग्रेस सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर गए, आप देखिए यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन था, महज 40-50 कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ आते हैं और किस प्रकार का हू हल्ला करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि सुर्खियां इसी से बटोरी जाएंगी। सुर्खियों की बात नहीं है मिलन भार्गव जी, नर्सिंग घोटाला हुआ को काम करना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी न्याय कर पा रही? जिस सहजता के भाव से उनको हार को स्वीकार करके एक मजबूत विपक्ष और एक जमीनी हकीकत के साथ राजनीति कर पा रही है क्या वो अपने दल के विचारों के साथ न्याय कर पा रही है? आज जिस विक्षिप्त मानसिकता के साथ कांग्रेस पार्टी विकलांगता की शिकार हो गई है, ये शर्मसार करने वाली है, क्योंकि जिस हश्र से वो गुजर रही है वो इस प्रकार की बयानबाजी जरूर करती है। भार्गव जी, विपक्ष का कोई पैरामीटर नहीं होता, विपक्ष अगर कमजोर है सरकार को सुनना तो चाहिए। क्या नर्सिंग घोटाला नहीं हुआ? क्या व्यापम घोटाला नहीं हुआ? क्या पटवारी घोटाला नहीं हुआ? कौन करा रहा है? हमारी सरकार ही करा रही है। हमारी सरकार निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ करा रही है। कोई भी छोटा बड़ा अपराधी किसी को नहीं बख्शा जा रहा है, सबको सलाखों के पीछे डाला जा रहा है। यदि कांग्रेस पार्टी थोड़ी जांच करा रही है, कांग्रेस पार्टी तो घोटाले करती थी और अपनी जेबें और कांग्रेस तो कहती जांच भी आपकी, अधिकारी भी आपके और लोग भी आपके। बहुत सख्ती के साथ इन विषयों को निपटाने का काम कर रही है। मिलन भार्गव जी, कांग्रेस कहती जांच भी आपकी, अधिकारी भी आपकी, लोग भी आपके, फिर जांच कैसी? जी, अधिकारी भी आपके, लोग भी आपके, फिर जांच कैसी? तो किससे जांच कराते हैं? सोनिया गांधी जी, राहुल जी से?
कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि संविधान ने अधिकार किसको दिया है? जांच एजेंसी को। कानून को संविधान से चले गए थे और संविधान ने कानून की व्यवस्था की। यदि कहीं कोई लीक पॉइंट आता है या आरोप लगता है, उसकी जांच एजेंसी है, सीबीआई है, ईडी है, कानून है, पुलिस है। तो ये जब काम करती है तो इनको कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है। रवि वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है, मिलन भार्गव जी रोकना चाहूंगा, मिलन भार्गव जी रोकना चाहूंगा। रवि वर्मा जी, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि आप तो 29 की 29 सीटें हार गए, आप पे सिर्फ आरोप लगाने का, मगर आप जनता, माफ किया, बीजेपी कह रही है कि 29 की 29 सीटें आप हारे हैं, आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आप आरोप लगाते हैं, ओनली आरोपों पर जीने के काम आप लोग करते हैं, आपके पास कोई मुद्दे नहीं रहते, कोई ऐसे मुद्दे नहीं, बल्कि आप जो घोटालों का आरोप लगा रहे हैं उनकी लगातार जांच चल रही। रवि वर्मा जी, लगता है संपर्क टूट गया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरे जी। भूपेंद्र जी, जिस तरीके से देखा जाए बीजेपी कह रही कि लगातार जांच चल रही, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, नरसिंह घोटाले का मुद्दा हो, पटवारी घोटाले का मुद्दा हो या व्यापम घोटाले का, बोला जांच चल रही है। देखिए, अगर व्यापम के 2011 का आप देखें तो अभी आज तक जांच चल रही है, आज तक निर्णय आ रहे हैं। देखिए, जांच चलना एक अलग विषय है, जांच को निष्पक्ष भाव से और जिम्मेदारी तय करना एक अलग विषय है। जाए तो देखिए, हल्ला होता है तो निश्चित रूप से जांच तो बैठाई जाती है, ये तो एक प्रक्रिया है, लेकिन उस प्रक्रिया को कहां तक पहुंचा जाना है, आप अगर निष्पक्ष रूप से चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसको दंडित देना चाहिए और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अभी ये जो नरसिंह घोटाला है बहुत बड़ा घोटाला है और इसमें अभी देखिए सीबीआई दर पर दर जांच निकालती जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अभी देखिए, यहाँ पे भोपाल के एक आरजीपी विश्वविद्यालय का भी मामला आया था, आज उस स्थिति में आज कुछ नहीं हो पाया। तो अभी कुछ जिम्मेदारी है, कुछ तय होनी चाहिए, हमको कुछ अपने उससे हट के, और निश्चित रूप से अगर सफाई करना चाहते हैं, अगर पारदर्शितापूर्ण सिस्टम लाना चाहते हैं या पारदर्शिता रूप सरकार लेना चाहते हैं तो हमको कुछ कठिन कदम। हमारे साथ रवि वर्मा जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। रवि जी, बीजेपी कह रही लगातार जांच चल रही, चाहे वो व्यापम की बात हो, चाहे नरसिंह घोटाले की बात हो, चाहे पटवारी घोटाले की बात हो, लगातार जांच चल रही है। जांच एजेंसियों पर कांग्रेस को भरोसा होना चाहिए। नहीं, जांच, देखिए, मैं उन सबकी बातों को सुन रहा था। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो इस देश के संविधान न्यायालय से भी बढ़कर बातें करते हैं। शायद वो उन्हें भी उतना छोटा मानते हैं कि जितनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी का कद मानते हैं वो। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ, पूरे तथ्यात्मक रूप से इस बात को रख रहा हूँ। जब पटवारी घोटाला हो पाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है उनके ही कॉलेज से क्यों सारे टॉपर निकलते हैं? संविधान से चलने वाला, कानून चलने वाला देश है भाई, इसको समझिए, स्वीकार करिए। जनादेश ने बता दिया, लेकिन आज भी आप समझने को तैयार नहीं है। इस प्रकार की मानसिक विकृति को लेकर कहां तक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? उसकी स्वीकार्यता तो हो। 40-50 लोगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, क्योंकि सुर्खियां बढ़ता है। विपक्ष की भूमिका क्या ये है? जनता के मुद्दों की राजनीति करिए, जनता के बीच काम करिए। इस प्रकार के षड्यंत्रों का पर्दाफाश हो चुका है, जनता ने आपको घर बैठा दिया है, स्वीकार कर लिया है। जितनी सहजता से करेंगे उतनी तकलीफ होगी आपको। खुद 200 करोड़ से अधिक का शराब घोटाला जिसके प्रमाण है अधिकारी। अरे घोटालों में डूबी कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, सोनिया जी, 400 किसी केस में जमानत पर आज भी चल रहा है, जल्दी जेल जाएंगे और फिर आप सड़कों पर निकल गए इसी कानून का विरोध करते नजर आएंगे, इसी न्यायपालिका का विरोध करते आएंगे। थोड़ा रुक जाइए, सोनिया जी, राहुल जी भी जेल जाएंगे। कानून के राज से चलने वाला देश है और प्रदेश है, थोड़ा धैर्य रखिए। पटवारी जी के गए समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा, लेकिन अपने समय का अभाव, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा है। ये एक प्रवक्ता कम से कम जो है जी रवि जी, बिल्कुल समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है, राजनीति बंद करिए। जी बिल्कुल रोकना चाहूंगा, आप दोनों को ही रोकना चाहूंगा, समय का अभाव हमारे पास। हमारे साथ चर्चा के लिए मिलन भार्गव बीजेपी प्रवक्ता रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रवि वर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री मोहन यादव का 6 महीने का कार्यकाल पूरा हो गया, बीजेपी जश्न के माहौल में है। वहीं पर कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही। कांग्रेस कह रही है प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही। वहीं बीजेपी कह रही लगातार एक के बाद एक योजना चलाई जा रही है और जनता तक पहुंचाई जा रही। हालांकि अब देखना होगा कितनी योजनाएं जनता तक पहुंच गई हैं और प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी और सुधरेगी।
फिलहाल के लिए हमारी बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।